हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 20 मार्च को आमल की एकादशी है। सभी एकादशियों में आमल की एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। आमल की एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आमली ग्यारस भी कहते हैं। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा के दौरान आमल की एकादशी की व्रत कथा पढ़ने का विधान है। इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा के बारे में। आमल की एकादशी व्रत कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्रथ। राजा चैत्रथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी। इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगर वासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। उसने आमल की एकादशी सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। होकर वह नगर हालांकि का उसने राजा बना। आमल की एकादशी व्रत एक कथा दिन वह सुनी शिकार थी पर निकला और जागरण भी लेकिन किया बीच था। में ही मार्ग भूल गया। इसलिए वह राजा विदुरथ रास्ता के घर भूल जाने जन्म के लिया। कारण वह एक पेड़ राजा के ने नीचे उसका सो नाम गया। वसुरथ रखा। थोड़ी देर बाद बड़ा वही होकर म्लेच्छ वह आ नगर गए का राजा बना और राजा को अकेला देखकर एक दिन वह शिकार उसे पर मारने निकला, की योजना बनाने लगे। लेकिन बीच में ही मार्ग उन्होंने भूल कहा गया। कि इसी रास्ता राजा के भूल कारण जाने के कारण उन्हें देश वह निकाला एक दिया पेड़ गया, के नीचे सो गया। इसलिए इसे हमें मार देना थोड़ी चाहिए। देर बाद वही म्लेच्छ इस आ गए बात से अनजान राजा और सोता राजा रहा। को अकेला देखकर म्लेच्छों ने राजा पर उसे हथियार मारने की फेंकना शुरू योजना कर दी, बनाने लगे। लेकिन उनके उन्होंने शस्त्र कहा राजा पर कि फूल इसी बनकर राजा गिरने के लगे। कारण उन्हें कुछ देश देर के निकाला बाद दिया गया, सभी म्लेच्छ जमीन इसलिए पर इसे मृत हमें पड़े मार थे। देना चाहिए। वही जब राजा की नींद इस खुली बात से अनजान तो राजा उन्होंने सोता देखा रहा। कि कुछ लोग जमीन पर मृत म्लेच्छों पड़े ने हैं। राजा पर हथियार फेंकना राजा शुरू कर समझ दिया, गया कि वह सभी लेकिन उसे उनके मारने के लिए शस्त्र आए थे, राजा पर लेकिन फूल किसी ने बनकर उन्हें ही गिरने मौत की लगे। नींद सुला दी। कुछ यह देर के देखकर बाद राजा ने कहा सभी कि म्लेच्छ जंगल में जमीन ऐसा पर कौन है मृत पड़े थे। जिसने उसकी जान बचाई वहीं है। जब राजा की नींद खुली तभी आकाशवाणी हुई तो उन्होंने कि देखा हे राजन भगवान, कुछ लोग जमीन विष्णु पर ने मृत तुम्हारी पड़े। जान बचाई है। राजा समझ तुमने गया पिछले जन्म में कि वह सभी आमल उसे की मारने के एकादशी लिए व्रत आए थे, कथा सुना था लेकिन किसी और ने उसी का उन्हें ही फल है मौत की नींद सुला दी। कि आज तुम ये शत्रुओं से देखकर घिरे राजा होने ने के कहा बावजूद कि जीवित जंगल हो। में ऐसा कौन है राजा अपने जिसने नगर उसकी जान लौटा बचाई है। और सुखी तभी पूर्वक राज करने आकाशवाणी लगा हुई कि और हे धर्म राजन के कार्य भगवान, करने लगा। विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा।